संविधान बचाओ इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे संविधान अब खत्म होने वाला है। अगर हम संविधान के लिए नहीं उठेंगे, नहीं खड़ा होंगे तो शायद अगले 6 महीना या 1 साल के अंदर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ संविधान बचाओ के लिए आए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो हमें मोदी से ही लग रहा है, सरकार से ही। जब जाहिर सी बात है, जब हम जिस देश में रहते हैं उस देश का ही जो मुखिया ही ऐसा हो तो फिर हम कहाँ जाएं। और हमारे यहाँ अभी सबसे ज्यादा तो हमारे आदिवासी समाज के लिए खतरा दिखाई दे रहा है। आदिवासी समाज की महिला को तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति बनाया है, ये सब षड्यंत्र है। वो उनके मोहरा है, वो जैसा बोलती है वैसा वो करती है। एक्चुअली मैं इसका उदाहरण में एक बहुत अच्छी तरह से दे रही हूँ। जो मणिपुर में जो हादसा हुआ है, एक इतना बड़ा लज्जाजनक जो हादसा हुआ है, जो उसके कपड़े यहाँ दौड़ दौड़ के आदमी उतार रहे हैं, उसके स्तन काट दिए हैं, हर चीज काट दिए हैं, लेकिन तब तक उनको प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देती है। 1 मंथ हो जाने के बाद में अगर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हम मानते हैं हमारे आदिवासी समाज की है, लेकिन उसको भी शर्म आना चाहिए कि एक औरत के इतने सालों से हम लोग दिल्ली में या पूरा देश में इतने सारे घटना जो हुई है, शर्मनाक हत्या, वो कभी हमने नहीं देखा है। जब उसकी आत्मा ने अभी तक नहीं झंझोला तो किस चीज की वो यहाँ हम लोग आदिवासी समाज के लिए वो खड़ी हुई है, और उसको सत्ता में बैठने की कोई अधिकार नहीं है। जबकि हर घर में महिला बच्चे सारे कुछ है, तो उस जगह में वो खड़ी नहीं हुई तो आदिवासी किस बात की है? कुछ नहीं है आदिवासी, वो नाम के लिए खड़ी है और नाम के लिए बैठी है, अपने सत्ता को संभाल रही है, बस और कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग का विकास लेकर चल रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो हर वर्ग का विकास कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आदिवासी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है सब टीवी में और चैनल में है और पेपर में है। बाकी कोई चीज हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं, आदिवासी समाज के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये फक्र से कह सकते, चिल्ला चिल्ला के हम कह सकते हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी हादसा को आप नहीं कर पाए तो और दूसरा चीज के लिए हम क्या कर पाएंगे? नौकरी भी चलेगी, हमारे एसटी कोटा भी चलेगी, हर चीज तो लूट लिया है। कोई चीज बचा के रखा है? कोई चीज तो बचा ही नहीं है। तो फिर हम किस चीज के लिए बोले कि हमारा अस्तित्व यहाँ है बोल के? बिल्कुल नहीं है सर। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि देश में जो है एक विकास की लहर दौड़ रही है, दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत की छवि सुधर गई है। नहीं, उसने जरूर अपना छवि सुधारा है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग के लिए किया हुआ है, और जो लोग उनके साथ दे रहे हैं, जो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिनके उनके साथ में जिसकी जेबें भर रही है, उन्हीं को वो साथ दे रहे हैं। उन्हीं के लिए यहाँ उन्हीं के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हमारे गरीब लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और हमारे आदिवासी के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं है। एक धूल के कण बराबर भी नहीं है सर। फ्री में राशन तो पहले भी मिलती थी सर, ABL कार्ड में, BPL कार्ड में, ग्रीन कार्ड में, सब में मिलती थी। अभी आके कोई अच्छा काम नहीं कर दिया। पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। मैं भी गांव से हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। इसलिए हम लोग के लिए तो मैं बोली ना, एक धूल के कण उतना भी आज तक उसने कुछ नहीं किया। हमें नहीं लगता कि हमारे लिए कुछ किया है। 2024 में कैसे देखती हैं आप, क्या होने वाला है? 2000 में मैं ओबीसी में चाहती हूँ कि हमारे लिए बदलाव चाहिए। कोई भी सरकार आए, लेकिन बीजेपी सरकार ना आए, और हमें नहीं चाहिए मोदी, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे सरकार आए जो कि संविधान को देखे, प्रकृति को देखे, जल जमीन को देखे, और हमारे महिला को देखे। उनके लिए वो सरकार आए, हम उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे। कहते हैं पूरे देश के लोग उनके परिवार है, परिवारजन बताते हैं वो, आप सब पता नहीं सर, हमें नहीं लगता कि हम तो उनके परिवार, अगर परिवार होते तो वो अपने क्या मणिपुर उनके परिवार नहीं थे? वहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है? राउरकेला में जो डिप्टी कमिश्नर जिसका हत्या हुआ है, वो परिवार नहीं थी? हर जगह तो परिवार का नाम लेके उसने बहुत सारा प्रदर्शन किया है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हमारे फैमिली में है। शायद हमें तो वो बेचने पे तुले हुए हैं, हमें खत्म करने पे तुले हुए, हमारा धर्म परिवर्तन करने पे तुले हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन ये मेन जो चीज है, उस चीज के लिए हम लोग बहुत तकलीफ में है कि वो हमारे आदिवासी समाज को लेके वो अभी हमारे ऊपर निशाना बना के रखे हैं कि हम इसको खत्म करके, हम शायद पता नहीं वो क्या करना चाह रहे, वो उसी को पता है। आदिवासी समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं है सर। इतने साल हो गए हैं, हर चीज ये पेपर में दिखती है, लेकिन वो करते नहीं है। जैसे अभी महिलाओं के लिए अभी आरक्षण के लिए बात हुई है, पेपर में हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो दिखता कहाँ है? अभी तक वो हुआ है? नहीं हुआ है। बस वो पेपर में दिखाएंगे दुनिया को दिखाने के लिए, और उसके बाद एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनके लिए आरक्षण लेके आई है हमारी सरकार। आरक्षण लेके आई है, जो यहाँ नंगा घूम रहा है उसके लिए तो आरक्षण नहीं कर पाए। और अभी क्या आरक्षण करोगे? आपके घर में बीवी बच्चे हैं, उनको आरक्षण खत्म, उनके अगर हम नंगा करेंगे तो वो क्या चुप रहेंगे क्या? जब वो चीज आप नहीं कर पाते तो किस चीज के आरक्षण?
टेलीविजन मीडिया जो है कुछ नहीं है। हाँ, दुनिया भर के जो युद्ध है उन्हें रुकवा देते हैं। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है सर। वो सुनते हुए अपने कान को बंद करते हैं। हम अगर उसी जगह अगर कोई हिंदू, अगर कोई कोई कास्ट का अगर हो गया ना, तो देखिए 2 मिनट में एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, नोएडा का जो अभी ये हाल में जो पाकिस्तान से जो लड़की आई है, उसका प्यार का दिखा रहे, शादी का दिखा रहे, घर बना रहे उसका दिखा रहे, दूध ला रहे उसका दिखा रहे। ये दिखाने वाली कोई चीज है बताइए? हर जगह उसके दिखा रहे। लेकिन एक आदिवासी महिला का जब स्मरण चरण हरण हो रहा, साड़ी खुल जाता है, उसका हर चीज कर जाता, तभी उसको दिखाई देता। इतने सारे मीडिया है, इतने सारे सब कुछ है, लेकिन ये सब दिखावा षड्यंत्र है। हमारे आदिवासी समाज के लिए सबसे भद्दा और सबसे खतरनाक और सबसे हम नहीं चाहते ये प्रधानमंत्री को, हम नहीं चाहते सर। कहते हैं कि मोदी नहीं तो फिर कौन है जो? कोई भी होगा सर, कोई भी होगा, इंडिया गठबंधन है, इंडिया कोई भी होगा सर, लेकिन हमें मोदी नहीं चाहिए, दोबारा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा, जब से देश की तस्वीर बदल गई है। उससे पहले इतनी बुरी स्थिति थी देश की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो अब थोड़ा पढ़ लिख के अब यहाँ तक समझे हैं बात को। पहले से ही मनुवादियों की इतनी बड़ी कोशिश रही है, साजिश रही है देश को बर्बाद करने की, और ये सब कुछ जो ख़त्म किया गया है ये लॉर्ड मेघालय के IPC द्वारा, उसके बाद बाबा साहब के संविधान के द्वारा हुआ है। जो हम यहाँ पर जो एक देश जो बना है, ये आज़ादी को पाना आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। वो बाबा साहब की वजह से जो हासिल हुआ, संविधान की वजह से। और जब से 2014 से खास पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा, जब से मोदी की सरकार आई है तब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन्होंने आते के साथ ही 2016 में उस संविधान को जलवा दिया, मात्र 500 मीटर की दूरी पे पार्लियामेंट से। अब उसको ये धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश है, और उसके लिए आयोजन किया गया है। डॉक्टर ओम सुधा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परिसंघ के, उदित राज जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये बात सही है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है और रात दिन लगी हुई है और उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे खत्म किया जा रहा है? ये सब जग जाहिर है, दुनिया देख रही है इसको। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा हो। सरकार एक ऐसा भी स्टेप बता दें आप जो संविधान के खिलाफ ना हो। कौन सा खिलाफ जा रहा है? बातें कौन सा खिलाफ नहीं है? पूरे देश के अंदर इतने आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उनको रोक लगा रही है। सरकार किसी को बोलना नहीं देना चाह रही है। आप लोग कर तो रहे हैं आंदोलन, दिल्ली के नाम आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस व्यवस्था भी दिख रही होगी यहाँ पे, रोकने के तैयार हैं। पूरे देश के अंदर कहीं भी आंदोलन इतने हो रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ना, पूरे देश की मनुवादी, ये 3 चीज़ से चली है: पुलिस, EVM और मीडिया। कोई बोलता है तो पुलिस से पकड़वाते हैं, बंद करवा देते हैं, ज़्यादा करते हैं तो मरवा देते हैं। मीडिया दिखाती नहीं है, मीडिया की जाति सहमति, मीडिया बिकी हुई नहीं है, मीडिया उन्हीं लोगों की है। और रही बात EVM, कोई वोट दे ना दे, EVM उनके पास है ही है। ये तो आप बेवजह का मुद्दा उठाते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, बिल्कुल हर खबर पर नज़र रहती दुनिया की मेरी, बिल्कुल जायज़ कह रहा हूँ मैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब मना कर चुके हैं। ये मोदी गवर्नमेंट जो है, इसने पूरे देश की जनता को माइंड को वाइट वॉश कर दिया है, बिल्कुल धो दिया है, पूरे माइंड को हैक कर लिया है। अब जो सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनके मोबाइल को हैक किया जा रहा है। और ये आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहेगी, जिसको मैं फेक स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, वो तो दलाल है, बिकी हुई है, उसकी जाति सहमति। लेकिन जो पूरे देश दुनिया के अंदर जो एक जागरूकता आ रही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, जैसे आप लोग हैं। कह रहे हैं जनता पसंद कर रही है मोदी जी को, तभी तो वो सिर्फ उनके शब्दों में है, मोदी के में, जो अंध भक्तों के में, गोबर भक्तों के में। बाकी जो आम जो समानता वाले लोग हैं, उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है ये। तो 2024 में क्या होने वाला है, क्या लगता है? 2014 में इनकी पूरी कोशिश है आने की, लेकिन इनके लिए आसान इतना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है जो आ जाएंगे ये मोदी में। ये इनके 4 और 5 जो इलेक्शन जो होने वाले हैं स्टेट में, वो इनकी स्थिति इतनी दयनीय है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्रपंच रखेंगे ये आने के। ये तो कैसे रोकोगे फिर? अब देखो, उसी के लिए आयोजन किया जा रहा है, ये पूरे देश में आंदोलन हो रहा है।